वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 17 दिसंबर यानी कि कल का ये पेपर है, पूरा पेपर। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखा है और अच्छे से याद करके अगर आज चले गए तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छप जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में आएगा। सबसे पहले जब पेपर आपके हाथों में होगा तो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखकर आना है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। धातुओं के द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है भंगुरता। स्क्रीनशॉट लेके चलना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे इसी चैनल के द्वारा आपका रिजल्ट भी बताया जाएगा लाइव, है ना। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। श्वसन की प्रक्रिया होती है, तीसरा प्रश्न है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? उपचयन के माध्यम से। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है? द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अब आप इसका भी क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, देखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो यहाँ पर आपको ओम करेक्ट कर देना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और वाकई आप पास होना चाहते हैं तो रट लो, याद कर लो पूरा पेपर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो वो युक्ति है मोटर। एक पारितंत्र में मानव होता है, तो मानव होता है सर्वाहारी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरा पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। सिरके में अम्ल होता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? इसमें आपको क्या लिखना है? सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। तो इसमें आपको लिखना है एसिटिक अम्ल। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावण से होता है, तो वो किससे होगा? वो होगा वृषण से। तो तीसरे में आपको क्या लिखना है? वृषण। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को कहेंगे परागण। ठीक है, ये किसका आंसर है? चौथे का आंसर है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? तो वो गुणसूत्र है वाई गुणसूत्र। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो इसमें आपको लिखकर आना है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो इसमें आपको लिखना है बैंगनी। बैंगनी हमारा सही होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से रट्ठा मार लो इन प्रश्नों का, क्योंकि ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों पूछे जाएंगे 100%। अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा। प्रबल अम्ल में आपको HCl बताना है। धातु में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी, सुचालक। जाइलम में जल का परिवहन होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मादा हार्मोन में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा, देखिएगा, मादा हार्मोन में आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? एस्ट्रोजन। मेंडल ने आनुवांशिका का नियम दिया था। सरल रेखीय पथ में प्रकाश किरण से मिलाना है और विभवांतर में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, पढ़ लो। पास आपको होना है, मेरा काम है आपको पेपर बता देना, तो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको क्या लिखना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सुनने देखने के लिए जाना जाता है? तो वो मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क लिखना है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा आपको करेक्ट करके आना है। अगला देखिएगा, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता होती है डाईऑप्टर। तो आपको लिखना है डाईऑप्टर।
क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसमें आपको लिखना है क्योंकि प्रकाश लाल रंग का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। एक अणुशक्ति में 746 वॉट होते हैं और विद्युत परिपथ की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की जो युक्ति होती है वो होती है फ्यूज। तो यहाँ पर आपको फ्यूज लिखना है। ये प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं और इनके आंसर भी बहुत जल्द आएंगे क्योंकि ये पूरा पेपर है और 100% ये मोस्ट पेपर बता रहा हूँ, इसलिए आप याद करके जाइएगा। इनके आंसर भी बहुत जल्द आएंगे और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।